हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया। कश्मीर से आए हुए यहाँ कुछ लोग धरना दे रहे हैं। आपने देखा कश्मीर में जो तोड़फोड़ की गई है, मंदिरों में जो हिंसा की गई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इसके वजह से कश्मीर के कुछ लोग यहाँ जंतर मंतर पर यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हिंदुओं का कत्लेआम कश्मीर में। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, दिल्ली सरकार। सर, आपका नाम? संजीव गौतम। सर, आप बेसिकली आप कश्मीर से ही कि बिलोंग करते हैं कि सर यहाँ से ही आप? कश्मीर से है। तो सर, जब कश्मीर में जो अभी हिंसा हुई है, मंदिर को तोड़फोड़ लेकर जो भी हुआ है, वहाँ कई लोग घायल हुए, तो इसके विषय में आप क्या संदेश देते? ये तो बहुत ही दुखद है और ये आज पहली बार ही नहीं हो रहा है। ये तो 30-32 सालों से होता आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पेनफुल हमारे लिए ये है कि सरकार की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है मंदिरों के लिए, और मंदिरों के साथ साथ हमारे लोगों की जो वहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कल आप लोग को पता चला हमारे एक बिंद्रू जी, कल उनकी हत्या की गई और उनकी हत्या की गई जो 32-33 साल से वहीं रह रहे थे। वो हमारी तरह इधर नहीं होके आए, वो कश्मीर में ही रहे और कश्मीर में रह के उन्होंने दिन रात काम किया वहाँ पे। उनकी कमिस्ट शॉप थी वहाँ पे, मेरे को मालूम है बहुत बारी रात को उनको फ़ोन आते थे, वो रात को खुलवाते थे और सेवा करते थे लोगों की। और लोगों की किन की? इन कश्मीरी मुस्लिम लोकल्स की वहाँ पे। और इवेंचुअली उनको मिला क्या फिर? तो ये बहुत पेनफुल है। सरकार को समझना चाहिए कि कश्मीर आज की डेट में अगर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा है तो कश्मीरी पंडितों की वजह से जुड़ा है। कश्मीरी पंडित इधर हट गए तो कश्मीर उधर हट जाएगा। ये बहुत क्लियर मैसेज है जो सरकार को समझना चाहिए। तो सर, सरकार से आप क्या जो है आप क्या कहना चाहते हो? सरकार से आप क्या कहना चाहते हो जो आपकी मांगे पूरी नहीं कर पा रही सरकार? देखिए, हम तो सरकार से एक स्पष्ट एक चीज़ कह रहे हैं, अब वो वक्त आ चुका है, या तो आप करो या तो आपको उस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब हम उसको सहन नहीं कर सकते। अब सरकार को आज एक किस्म का हम कह सकते हैं, अल्टीमेटम दे सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने स्पष्ट करे इस चीज़ के लिए। उनको मुद्दा क्या है, उन्होंने उनका क्या है, कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या करा है। हमारे कितने लोगों को वहाँ मारा गया, जहादियों ने मारा गया, जहादियों से थ्रू मारा गया वहाँ। अभी कल ही जो मक्खनलाल बिंद्रू जी को मारा गया है, उसमें एक अफवाह आ रही है कि वो इन्फॉर्मर था। इन्फॉर्मर क्या वो काली बंदा है जो पिछले 32 सालों से वो जो कश्मीर में रह रहे थे, वहाँ पे अपना रोजी रोजगार कर रहा है, तो उनका दुकान थी वहाँ पे, केमिस्ट की दुकान थी, उनको मारा गया। तो हम लोग कहाँ से सेफ है? एक ये दो ही नई धारा बनाई गई कि भाई वो इन्फॉर्मर था। कौन से इन्फॉर्मर था? होता इन्फॉर्मर इतने सालों से क्यों नहीं इन्फॉर्मर था? आज उनका अचानक क्यों मारा गया? कितने लोगों को हमारे मारा गया? कश्मीर में हमारे पास एक हमारा फेसबुक पेज है, विस्थापित कब तक, उस पर हमारे पास उन लोगों के आए हैं, हमारे परिजन आए हैं, उनके कोई किसी का फादर आया है, किसी का भाई आया है, जिन्होंने खुद ये बताया है कि लाइव क्या हुआ था। जैसे आप नाड़ी मारे कि बहुत बड़े मैसेकर हुआ था, सबको मारा गया। वहाँ पे एक लड़का था, 15 साल का लड़का था जो खाली बच गया था वहाँ पे। तो क्या क्या गवर्नमेंट ने? एक सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, ये कि बिल्कुल गवर्नमेंट के अल्टीमेटम है। अगर वो सुधर जाएगी तो ठीक है, वरना हर कोई बंदा फिर अपने तरीके से काम कर ही लेगा। तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा उन काम करने के लिए, या तो शांतिपूर्वक कर रहे, या तो फिर हमें मजबूर ना करे गवर्नमेंट कोई चीज़ काम करने की। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस देश की जनता से आप क्या मैसेज देना चाहते हो? इस देश की जनता को आप? देश की जनता का तो हम आभार करते हैं कि वो तो हर पल हमारे साथ खड़ी रही और जहाँ पे भी गए हमारे जितना हमने उम्मीद की थी ना, उससे कई ज़्यादा हेल्प की उन्होंने। वो तो अपनी तरफ से तो जितना करना चाहते हैं या कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, मगर उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मतलब सरकार को ही फैसला लेना है और वही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। बेसिकली बात ये है। तो आप क्या चाहते हो सरकार, और कैसे मतलब आपको भी यहाँ पे कश्मीर से आए हो, आप धरना दे रहे हो यहाँ, तो आपको कई तकलीफ़ें उठानी पड़ रही होगी? देखिए, सरकार से तो हम 2-3 चीज़ें कहते हैं। अभी तो हमारे पास देखा जाए तो 3 ऑप्शंस है। एक तो
अगर आपको होम मतलब वहाँ पे बसाना है, कश्मीर में बसाना है, जैसे कि हम पहले बसे थे, वो कह रहे हैं कि वैसे बसो आप, मगर उसमें फिर ये आती है कि जैसे जब हमारा पलायन हुआ था 90 में, तब उस टाइम पे कई जगह थी, जैसे इंजीनियर बी के गुंजू जी थे, उनकी जब डेथ हुई थी, उनको मारा गया था, तो उस टाइम पे जो मिलिटेंट्स थे उनको उनके पड़ोसी ने बताया था कि वहाँ छुपा कहाँ है वो। तो क्या हम ऐसे पड़ोसियों के साथ फिर से रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो उसका सल्यूशन क्या होगा? या तो देखिए कश्मीरी पंडितों को आप होमलैंड दे दीजिए अलग, या तो आप डेमोग्राफिक चेंज कर लीजिए वहाँ पे, नहीं तो फिर कश्मीरी पंडितों को आप रिफ्यूजी स्टेटस दे दीजिए, कुछ 3 कर दीजिए, क्योंकि अगर आपसे हो नहीं सकता है तो रिफ्यूजी स्टेटस ही दे दीजिए हमारे को, आईडीपी दे दीजिए, ताकि कुछ और रास्ते भी खुले, हमारी बाहर के भी रास्ते खुल सकते हैं उसमें। वो हमारा वैसे सबसे लास्ट है, वो हम नहीं चाहते। हम भारतवर्ष से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर हम देखिए उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हमारी जो वापसी है वो जल्दी करेगी, और ये जो हत्याएं हो रही है वो बंद करेगी, और हमारे जो मंदिर है, हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, वो सुरक्षित रहेंगे वहाँ पे। भी सरकार जो है ना, आपके मोदी साहब ने बहुत कुछ किया, मगर कश्मीरी पंडितों का कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, जीरो किया, कुछ नहीं किया उन्होंने अभी तक। क्या यही हमारी गवर्नमेंट है? क्यों हमारे आज तक कश्मीरी पंडितों पे और या कश्मीरी हिंदुओं के, उन सब के ये कहना है कि हम लोग सब इज्जत करते हैं, और हम अगर इस वक्त मांगते भी हैं मोदी सरकार करेगा, मगर मोदी सरकार सोई हुई है। यही दुर्दशा दिल्ली सरकार के, आपके केजरीवाल, आपके मैं सपच बात करता हूँ, हमारे पास कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि दिल्ली पे हम परेशानियाँ हो रही हैं, जो कि दिल्ली सरकार हमारी बिल्कुल कोई मदद नहीं कर रही है, सब सोए हैं। आपकी कुछ केसेस हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपका दिल्ली सरकार में पड़ी है, कुछ फाइलें पड़ी है बाइफरकेशन के थे उसको। अगर किसी माइग्रेंट, अगर किसी डिस्प्लेस पर्सन का कोई फैमिली मेंबर जिंदा पैदा होता है, उसका एडिशन नहीं है। जब जम्मू में है, यहाँ क्यों नहीं? आयुष्मान भारत जम्मू में लागू है, दिल्ली में क्यों नहीं? दिल्ली एनसीआर में क्यों? दिल्ली से बाहर, जम्मू से बाहर क्यों नहीं? वो भी जरूरी लागू करना इनको है। ये इनको हमने मेमोरेंडम दे रखा है, पिछली आज से 8-10 दिन पहले हमने किया था, कोई सुनवाई नहीं। ये क्या करते हैं, ये सारा मेमोरेंडम उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, ये हमने देखा हुआ है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं, दिल्ली सरकार होश में आओ, और भारत सरकार होश में आओ। नमस्कार। जला रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। तो हम तो देखिए, आज तो हमारा ये बेसिकली जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे था, वो 2 चीज़ों के लिए था। एक तो ये जो मंदिर हमारा जलाया गया वहाँ पे, जिसका हम पूरे जिम्मेदार मानते हैं कि ये भारत सरकार की कमी है कि वो वहाँ पे सुरक्षा नहीं दे पाए हैं। और दूसरा, जो मक्खनलाल बिंद्रू जी की कल हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सुरक्षा दी गई है? जो कश्मीरी पंडित वहाँ पे, उनको क्या सुरक्षा दी गई है? कैसे जो बाहर का जो कश्मीरी हिंदू इस टाइम में बसा, वो कैसे कश्मीर आएगा? जब वहाँ पे रहने वाले कश्मीरी हिंदू जैसे बिंद्रू साहब थे, उनकी हत्या हुई, जो वहाँ से कभी गए ही नहीं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पे सरकार को सोचना चाहिए, और अगर वो सीरियसली वो चाह रहे हैं कि कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उनको कश्मीरी जो हिंदू समुदाय है उसको बहुत क्लोजली लेके चलना चाहिए, ना कि अपने स्टूजीज बिठा दिए, 1-2 यहाँ बिठा दिए, 1-2 वहाँ बिठा दिए, और वो वही उनकी तोता बोली बोलते रहेंगे। ऐसे कोई समाधान नहीं होने वाला है। जब तक आप कश्मीरी पंडित समुदाय की आवाज नहीं सुनोगे, तब तक कश्मीर जो हिंदू पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू है वो सॉल्व नहीं हो सकता। कितने तोते आप बिठाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका एजेंडा चल रहा है, मगर उसमें कोई, मुझे लगता नहीं है कोई इंट्रोवर्स हो रही है कश्मीर में। आज की डेट में मैं आपको सही में बता रहा हूं, वहां पे जो हालात है, जो ग्राउंड लेवल के हालात है, जो 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, वहां पे बहुत सारा रोष बढ़ा हुआ है। जो लोकल वहां पे मुस्लिम है वो चुप बैठे हैं, बट ये नहीं है कि वो अंदर से कुछ नहीं हो रहा, अंदर से ज्वालामुखी बन रहा है वहां पे। और ये किलिंग्स आप देख रहे हो ना, ये वही नतीजा है। आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन देखना है। खाली ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं चलेगा कि ये जी वोट बैंक है जी,
अब ये जी देखो जी हमने कश्मीरी पंडितों का हमारे को दर्द है जी, हम वो करेंगे ये करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर इलेक्शन आ जाएगा, आप जीतेंगे या हारेंगे। बट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको समुदाय को लेके चलना पड़ेगा और प्लानिंग के साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं तो यहां तक ये भी कहूंगा कि हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो, बट मुझे तो लगता है कि जो चाइना की पॉलिसी रही है या जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कश्मीर को लेके और तिब्बत को लेके, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी वही पॉलिसी लेके चलना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कश्मीर का एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। बट देखिए ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अलग अलग लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है। आज आपने देखा कश्मीर में मंदिरों को लेकर जो हिंसा हुई है उसकी वजह से यहाँ कई लोग एकत्रित हुए हैं, धरना दे रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं रोज़ी, स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया से।